हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सबको सबसे पहले थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि आपने मेरे वीडियोस को लाइक किया और उसमें बहुत सारे कमेंट्स भी आए हैं। मुझे अलग अलग सोर्सेज से मेरे पास आपके मैसेजेस आए हैं, सजेशंस आए हैं, मेरे पास कॉल्स भी आए हैं और आपने बहुत सारे वीडियोस बनाने की डिमांड भी की है और उसके लिए मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ। और मेरे तो वैसे सारे वीडियोज़ जो है एजुकेशनल और मोटिवेशनल है, सब एज ग्रुप के लिए है। मैं वैसे तो बहुत सारे सेमिनार्स कंडक्ट करती हूँ और जब से ये कोविड-19 का टाइम आया है मैंने वेबिनार्स भी कंडक्ट किए हैं। सो आज का जो मेरा वीडियो है वो स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली है और कोई भी इसको फॉलो कर सकता है अपना टाइम टेबल बना करके, क्योंकि अगर हम प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो करते हैं अपनी लाइफ में तो हम कुछ भी कर सकते हैं। जो इस दुनिया में सुपर सक्सेस है वो उसके पास भी 24 आवर्स है और हमारे पास भी 24 आवर्स है। इससे ज्यादा इस वक्त किसी को टेंशन होगा तो वो होगा स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि पता नहीं उनका साल इस बार खराब ना हो जाए या कोविड-19 के कारण उनको कब स्कूल जाना होगा, ऑनलाइन स्टडीज कब तक करनी पड़ेगी। तो मैं आपको ये बता दूं स्टूडेंट्स, हमेशा हम लोग कहते रहते हैं कि हमें टाइम नहीं मिलता, अभी हमारे पास बहुत सारा टाइम है। सो हम उसको जुडिशली घर पे बैठ करके यूज कर सकते हैं। आज मेरा वीडियो स्पेशली टाइम टेबल पे बेस्ड है जो कि सबके लिए है, स्पेशली ये स्टूडेंट्स के लिए है। वो अपना खुद का टाइम टेबल भी बना सकते हैं। मैंने एक सैम्पल टाइम टेबल बनाया है और प्लानर भी मैं शेयर करूंगी। और बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, क्योंकि अगर हम खुद से ऑनेस्ट हैं और हम अपने टाइम को प्रॉपरली यूज करते हैं विदाउट वेस्टिंग इट, देन वी विल अचीव वॉट एवर वी वॉन्ट। सो विल मूव टू द टाइम टेबल नाउ। सो यहाँ पे आप टाइम टेबल देख रहे हैं जिसको मैंने 3 स्लॉट्स में डिवाइड किया है, स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3। इफ यू मास्टर योर टाइम यू कैन मास्टर योर लाइफ। अगर आप अपने टाइम को मास्टर कर लेते हैं तो अपनी लाइफ को भी मास्टर कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे स्टार्ट टाइम लिखा है, एंड टाइम लिखा है, ईच एक्टिविटी के लिए कितना टाइम यूटिलाइज होने वाला है, पर्टिकुलर्स मीन्स आप क्या करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, टाइम कैलकुलेशन है कि हम किस एक्टिविटी में कितना टाइम लगाते हैं। ये स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए है। सो सुबह जब आप 5 बजे उठते हैं, सो 5 से 5:30 बजे तक सो आप कोई भी फेवरेट बुक, जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, उसको आप लेकर के पढ़ाई कीजिए। अगर कभी ऐसा हो रहा है कि आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा है कोई भी सब्जेक्ट बुक, सो कोई भी इंस्पिरेशनल बुक ले सकते हैं पढ़ने के लिए। और यू कैन स्टार्ट रीडिंग एंड अंडरलाइन दी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। जो भी लेट उठते हैं स्टूडेंट्स, वो इस बात को ध्यान रख लें कि वो जितना अभी सोएंगे उतना उनकी लाइफ वेस्ट हो रही है। सो बेटर है अभी मेहनत कर लें, बाद में आराम करें। सो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, सो 5 to 5:30 मैंने बता दिया आप लोगों को। देन 5:30 to 6 हाफ एन आवर, 30 मिनट्स का टाइम है। फ्रेशन अप, ब्रश एंड टेक शॉवर। देन 6 to 7 प्रेयर, सूर्य नमस्कार, एक्सरसाइज। ये सब डेली एक्टिविटीज़ करने से हमारा माइंड और हमारी बॉडी सब हेल्दी रहेगा। देन 7 बजे आपको कुछ नाश्ता जरूर करना है। ईट सम फ्रूट्स ऑल्सो ऑफ योर चॉइस। देन 7:30 to 8:30 1 घंटे का टाइम है। यहाँ पे वापस से आप जो है अपनी सब्जेक्ट बुक लेके बैठ जाइए। जो आप सुबह कर रहे हैं, वहाँ सुबह मॉर्निंग में आपने यानी 2 टॉपिक्स इंक्लूड किए थे, अभी 4 टॉपिक्स आपको फिनिश करना है क्योंकि आपके पास 1 आवर का टाइम है। ट्राई टू फिनिश 1 टॉपिक विद इन हाफ एन आवर। और अगर ऐसा टॉपिक है जो जल्दी फिनिश होता है, सो यू कैन ऐड 1 एक्स्ट्रा टॉपिक एंड अंडरलाइन द इम्पॉर्टेंट लाइन्स। आपको इम्पॉर्टेंट लाइन्स यहाँ पे अंडरलाइन करनी है। देन 8:30 to 9 हाफ एन आवर का टाइम है, इसमें आप हाफ एन आवर का ब्रेक ले सकते हैं। देन 9 to 10 रीड योर सब्जेक्ट बुक। 1 घंटे का टाइम है, फिर से आप उसी सब्जेक्ट बुक को ले सकते हैं। इस बार फिर से 4 टॉपिक्स कंप्लीट कीजिए। अगर आपकी एक सब्जेक्ट बुक का एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, सो यू कैन टेक अनदर सब्जेक्ट बुक। सो यू कैन डू इट अकॉर्डिंगली। अंडरलाइन दी इंपॉर्टेंट लाइन्स। यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन्स में आप अंडरलाइन कर सकते हैं। फिर 10 से 10:30 बजे तक अगेन यू कैन हैव सम रिफ्रेशमेंट। देन 10:30 to 11:30 रिविजन ऑफ ऑल द टॉपिक्स विच यू हैव रेड सिंस मॉर्निंग। सुबह से आपने जो भी पढ़ा है वो सब रिविजन करना है उन टॉपिक्स का। ओके, देन 11:30 to 12:30 फिर आपके पास 1 घंटे का टाइम है। यहाँ पे आप जो घर पे आपको पढ़ाते हैं या कोई आपकी ट्यूशन टीचर है या क्लासेस वाले टीचर है या फिर स्कूल के टीचर हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं, आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। देखिए मैंने सबको कलर अलग अलग दिया हुआ है। सो स्टडिंग आवर्स कितने हैं ऑल ओवर, हमने 5 बजे से 11:30। देखिए ये डेली कोर्स में ही टाइम निकल जाता है, पर अगर आपने प्रॉपर टाइम टेबल बनाया है, सो देखिए आपके बहुत सारे काम यहाँ पे हो गए हैं। सो स्टडिंग आवर्स इज 4 hours till 2:30 minutes। आपने 4.5 घंटे पढ़ाई भी कर ली, अपने डेली कोर्स में 1.5 hour इंक्लूड किया और ब्रेकफास्ट का 1 hour है जिसमें रेस्ट का 30 मिनट्स है और टोटल टाइम यूटिलाइज कितना किया है 7.5 hours। अभी आपके पास 24 hours है। ये 24 hours में आपके पास फिर भी 16 hours 30 minutes रिमेनिंग है।
मैं आपको फिर से बोलना चाहूँगी कि इस दुनिया में जो भी सुपर सक्सेस लोग हैं उनके पास भी 24 आवर्स है और आपके पास भी 24 आवर्स हैं। अगर आप अपने टाइम को प्रॉपरली और जुडिशली यूज़ करते हैं, ऑनेस्टली यूज़ करते हैं, सो आप अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। देन आई विल मूव टू द सेकंड स्लॉट। सेकंड स्लॉट इज अगेन डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग टॉपिक्स। 12:30 से टाइम स्टार्ट हुआ। अभी हमने स्लॉट 1 में देखा कि 12:30 पे टाइम अपना स्लॉट 1 फिनिश हुआ। देन विल स्टार्ट विद 12:30 के बाद 1, 12:30 से 1 12:30 से 1 हाफ एन आवर आपको लंच करना है। देन 1 to 2 यू टेक रेस्ट फॉर 1 आवर। देन 2 बजे से 3 बजे तक, क्योंकि देखिए आफ्टरनून का टाइम है और इस समय पढ़ने का टाइम मन नहीं लगता है, इसलिए ऐसी चीज़ें लेना है जो इंटरेस्टिंग हो। जैसे आप मैथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, न्यूमेरिकल ले सकते हैं और ट्राई कीजिए, क्योंकि 1 घंटे का टाइम है तो आपकी एटलीस्ट एक एक्सरसाइज तो फिनिश होनी चाहिए। अगर आप फास्ट करेंगे तो जल्दी एक्सरसाइज कंप्लीट होंगी और जो आपको क्वेश्चंस डाउट है जिसमें उसको आप क्लियर कर लीजिए। देन 3 to 3:30 अगेन हाफ एन आवर का टाइम है, आप रेस्ट लीजिए। देन 3:30 to 4:30 again 1 hour you can practice math and numerical questions. Again you have to finish one complete exercise, then mark the questions in which you have doubts. 5:30 to 4:45 15 मिनट्स का टाइम है जिसमें आप जो है इवनिंग स्नैक्स ले सकते हैं, रिफ्रेशमेंट है ले सकते हैं। देन 4:45 से 5:30 45 मिनट्स का टाइम है। आपकी कोई भी हॉबीज़, इस वक्त जो है सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी है, इसलिए आप ऐसी हॉबीज़ कंप्लीट कीजिए जिसमें आपको ज़्यादा गैदरिंग नहीं करनी पड़े। आप खुद भी कर सकते हैं, गार्डनिंग है, कोई भी हॉबी है आपकी, गार्डनिंग हो गई, ड्राइंग हो गई, पेंटिंग हो गई, आप स्केटिंग कर सकते हैं। सो इट्स योर चॉइस वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू इट। नेक्स्ट इज 5:30 to 6 आप हाफ एन आवर का फिर आपके पास टाइम है। इसमें जो भी आपने ये सेकेंड स्लॉट में प्रैक्टिस किया है मैथ, उसको रिविजन करना है या फिर रिमेनिंग एक्सरसाइज है उसको करना है। फिर मार्क द क्वेश्चंस इन विच यू हैव डाउट्स। देन 6 से 7 बजे तक यू कैन क्लियर योर डाउट्स, टेक हेल्प ऑफ योर टीचर, मेंटर, अगर घर पे कोई पढ़ाता है या कोई टीचर है जिससे आप स्टडी करते हैं, सो यू कैन क्लियर योर डाउट्स। अगेन मैंने यहाँ पे देखिए ये टाइम कैलकुलेशन किया है, स्टडिंग आवर्स कितने हैं यहाँ पे। 12:30 से 6 हमने कैसे टाइम को यूटिलाइज किया है, 3.5 घंटे पढ़ाई की है। डेली कोर्स यहाँ पे कुछ भी नहीं है। लंच और रिफ्रेशमेंट में 45 मिनट्स लगा है। स्लीपिंग टाइम यहाँ पे 2 hours 15 मिनट्स है। एंड देन पूरा टाइम आपने यूटिलाइज किया 6 hours 30 मिनट्स। देन 24 आवर्स में से अगर हमने स्लॉट 1 में 7.5 hours निकाल दिए और स्लॉट 2 में 6.5 hours निकाल दिए, मीन्स ऑल ओवर 13 hours 30 मिनट्स। फिर भी आपके पास 10 hours रिमेनिंग है और आपने बहुत सारी पढ़ाई कर ली है अगर आपने ध्यान दिया और बहुत सारे काम फिनिश कर लिए हैं। देन विल मूव टू द स्लॉट 3। स्लॉट 3 में देखिए आप 7 to 7:30 30 मिनट्स का टाइम है। यू कैन टेक सम रिफ्रेशमेंट, हैव सम रिफ्रेशमेंट। देन 7:30 to 9 अगेन 1.5 hour। यहाँ पे जो भी आपने सुबह से, चाहे वो बुक्स रीड की हो, चाहे वो मैथ प्रैक्टिस किया हो, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस किए हो, सो यहाँ सिर्फ आपको रिवीजन करना है, कुछ नया नहीं पढ़ना है, बल्कि जो आपने सुबह से पढ़ा है उसको रिवीजन करेंगे सो वो पक्का हो जाएगा, अच्छे से याद हो जाएगा आपको। देन 9 to 9:30 आपको डिनर कर लेना है। अपने घर पे पेरेंट्स से बोल दीजिए कि आपके लिए जल्दी डिनर बना दें ताकि आप टाइम से खाना खा सकें, ओके। और ज़्यादा हैवी डाइट नहीं खानी क्योंकि आपको फिर से आगे पढ़ाई करनी है। 9:30 to 10 न्यूज़ अपडेट्स, आपको न्यूज़ हेडलाइंस देखनी है जिससे आपको पूरी वर्ल्ड में क्या हो रहा है ये भी पता होना चाहिए, जिससे आपका जीके भी अच्छा रहे। 10 to 11 फिर से 1 घंटे आपको सेल्फ टेस्ट, आपने जो रिवीजन किया है, जो सुबह से टॉपिक्स पढ़े हैं उसका क्वेश्चन बनाना है। उससे कोई भी 2-3 क्वेश्चंस, हर एक टॉपिक से 2-3 क्वेश्चंस ले लीजिए और सेल्फ टेस्ट लीजिए और लिख के प्रैक्टिस कीजिए, बोल के नहीं। आपको बोलना नहीं, आपको लिखना है। लिखने से, क्योंकि एग्जाम में लिख के ही आप एग्जाम क्वालिफाई करने वाले हैं, तो यू हैव टू राइट इट। सो राइटिंग प्रैक्टिस से वो एकदम फाइनल वो पक्का हो जाएगा। देन 11 PM, देन 11 बजे आपको सो जाना है और सुबह 5 बजे फिर से नेक्स्ट डे उठना है। से थैंक्स फॉर अ लवली डे टू गॉड, भगवान को थैंक्स बोलिए, गॉड को थैंक्स बोलिए और गो टू बेड और सोने जाइए एंड स्लीप वेल। देन here you can see studying hours कितने हुए, 2.5 hours हमने पढ़ाई की है 7 बजे से 11 बजे तक के बीच में। डेली कोर्स में 30 मिनट्स एंड देन रिफ्रेशमेंट 1 hour, स्लीप 6 hours। ये 11 बजे आप सोएंगे, 5 बजे उठेंगे, 6 घंटे की नींद हो गई है। अगर आप इसके पहले का टाइमिंग देखेंगे तो अगर ये येलो में मैंने रेस्टिंग आवर्स निकाले हैं, यहाँ पे 30 मिनट्स है और यहाँ पे 2 hours 15 मिनट्स है, तो 2 hours 45 मिनट्स हो गए यहाँ पे। और यहाँ पे 6, 7, 8 hours 45 मिनट्स हैं आपके पास जिसमें आपने अच्छे से रेस्ट किया है।
देन द टोटल टाइम यूटिलाइज्ड इज 10 आवर्स आपने पूरे यूज़ कर लिए हैं। सो 24 आवर्स हमने प्रॉपरली कैसे यूटिलाइज़ किया है, और अभी इतना सब कुछ करने के बाद आपको कभी टेंशन नहीं होगा। अभी ये मैंने अपने अकॉर्डिंग बनाया है, आप चाहें तो इसको अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। मैंने ये एग्जांपल दिया हुआ है। अभी किसी भी चीज़ को फॉलो करने के लिए सपोज ये स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3 जो आप फॉलो कर रहे हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट लिया आपने, यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट लिया, इसके लिए भी आपको एक प्लानर बनाना पड़ेगा। ये प्लानर जो है ये बहुत बेनिफिशियल होता है। कैसे, मैं आपसे एक बात शेयर करूँ। जब मैं अपना रिसर्च वर्क कर रही थी, पीएचडी कर रही थी, सो जनरली पीएचडी 5 to 8 ईयर्स में कंप्लीट होती है, पर मैंने अपनी पीएचडी 3.5 ईयर्स में कंप्लीट की, क्योंकि मैंने इसी प्लानर को फॉलो किया था। सो यू कैन ऑल्सो गो थ्रू दिस प्लानर। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। सपोज आपने इंग्लिश लिटरेचर लिया कि आपको 1 वीक में इंग्लिश लिटरेचर का एक चैप्टर कंप्लीट करना है, पर एक चैप्टर कंप्लीट आपका 2 दिन में हो सकता है। सो यू कैन टेक एनी सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर। टारगेट आपका डेज यहाँ पे लिख लीजिए। स्टेटस, अगर आप इंग्लिश लिटरेचर का 1 चैप्टर पढ़ रहे हो तो फिर उसकी सारी चीज़ें रिवीजन होना चाहिए, चाहे वो क्वेश्चन आंसर्स हो, चाहे वो रीडिंग हो, चाहे वो राइटिंग हो, वट एवर इज देयर, यू हैव टू फिनिश इट। सो 5 to 7 डेज आप टारगेट डेज ले सकते हैं। अगर आप इसको जल्दी फिनिश कर सकते हैं, इससे ज़्यादा लेट नहीं होना चाहिए, जल्दी फिनिश कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। स्टेटस फिर आप लिखिए कि 5 to 7 डेज़ के बाद या 3 to 4 डेज़ के बाद कि कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है। देन रिक्वायरमेंट क्या है, अब इतना कंप्लीट करने के बाद आपको MCQs हैं, क्वेश्चंस हैं, ये सब क्वेश्चन चाहिए। सेल्फ टेस्ट लीजिए, सेल्फ असेसमेंट कीजिए, क्योंकि अभी इस वक्त कोई आपको असेस नहीं करेगा आपके खुद के सिवा। देन यूनिट और एक्सरसाइज है मैथ में। ऐसे ही आप जो भी यूनिट आप लेते हैं आपको कितने दिन में कंप्लीट करना है, यू हैव टू जस्ट लुक इट, देन कंप्लीट इट, और वेदर इट इज़ completed or not completed you can write here. Then requirements, question booklet, and then self test and self assessment remarks. You can give remarks to yourself. Then you can find out the result. यहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि आप कितना आपको आता है, और अगर नहीं आता है तो यू कैन रिवाइज इट अगेन। अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, जैसे नीट हो गया, IIT, जब भी आप तैयारी करेंगे, बैंकिंग एग्जाम, एंट्रेंस टेस्ट, उसमें आपका सिलेबस होगा, उसके अकॉर्डिंग आप टॉपिक ले लीजिए आपकी चॉइस का, उसको 1 वीक में फिनिश करने की कोशिश कीजिए। फिर स्टेटस आप देखिए कि कंप्लीट है कि नहीं है, फिर रेफरेंस बुक है, नोट्स, इसके लिए रिक्वायरमेंट जो है वो लिखिए, और सेल्फ टेस्ट लीजिए। सो आप लोगों ने देखा कि कैसे हम टाइम टेबल को फॉलो करके अपना टाइम प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज़ कर सकते हैं, और प्लानर भी बना सकते हैं, और प्लानर के थ्रू हम टाइम टेबल फॉलो कर सकते हैं। मैंने ये अपना टाइम टेबल बनाया हुआ है अपने अकॉर्डिंग, आप भी अपना टाइम टेबल बना सकते हैं, एंड यू कैन फॉलो इट, एंड आई विश ऑल द बेस्ट। आपके जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स आप जिस पे चाहते हैं, सजेशंस चाहते हैं, आप ऐसे ही मुझे मैसेज करते रहिए, कॉल्स करते रहिए, और मुझे बताइए, मैं आपके लिए वीडियोस लेकर के आती रहूँगी। थैंक यू।